साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? जी भाई भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वालेकुम सलाम। आप कनाडा आके तो मुझे बहुत ज़्यादा यंग नज़र आ रहे हैं सर। क्या मतलब ये कनाडा की पानी और हवा आपको भा गई है क्या? मैं आपका टीवी रेडियो देखता रहता हूँ, आपकी शक्ल नजर आती है मुझे। अच्छा। हम्म। बड़ा खुशी होती है बहुत। आप लोग नजर आते हैं तो बड़ी एक माशाल्लाह। अपनायत का इजहार होता है। शायद वही वजह है कि मैं थोड़ा सा एज में कम हो गया बहुत शुक्रिया। कैसा गुजर रहा है आपका कनाडा का विजिट सर? एवरीथिंग इज़ ओके? जी जी जी, बहुत अच्छा। जैसा हमारे नाजरीन और सुनने वाले जो है वो जानते हैं कि मैं अपने भतीजे की शादी के लिए आया हुआ हूँ। जी। गुज़िश्ता रात उसकी वो तेल मेहंदी का फंक्शन था, बहुत अच्छा फंक्शन रहा। अभी दो फंक्शन बाकी रह गए हैं, कुछ दावतें हैं दोस्तों की। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा वक्त होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कावनी माशफी साहब, पाकिस्तान में कल तो मैं यहाँ देख रहा था, मुझे एक किस्म से शर्मिंदगी भी हुई कि यहाँ के मेन जो मेन स्ट्रीम के टीवीज़ और रेडियोज़ हैं उस पे इसका ज़िक्र हो रहा था। और इसके बाद फिर ये कि जो CP24 यहाँ पर जो हर जगह पे किसी भी बिजनेसेस में चले जाए वहाँ हर जगह CP24 का टीवी लगा होता है। तो उस पर भी बार बार फ्लैश हो रही थी न्यूज़ के साहब। पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने जो है उन्होंने तो कहा है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि आप चाय कम पिएं साहब, क्योंकि हमें फ़ॉरेन एक्सचेंज बचाना है। यहाँ के लोगों को तो समझ में नहीं आती कि आपने क्या फ़ॉरेन एक्सचेंज बचाना है। कि मतलब दिस साउंड्स लाइक वेरी चीप टू देम कि आप चाय नहीं पिए। आप क्या कहेंगे आप इसके मुतालिक? और भाई हालात तो ऐसे ही हैं, चाय ना पीने वाले। तो जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी हम किसी पे नहीं डालते। इमरान खान साहब होते तो उनको भी फेस करना पड़ता था। तो सूरत हाल जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, उसकी पर कैपिटा आमदन जो है और महंगाई, ये दोनों चीजों को मैं चार्ट देख रहा था। और दोनों चीजों में पाकिस्तान जो है बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में काफी वीक है इस वक्त इक़्तिसादी तौर पे। और लोगों को पता नहीं क्या क्या कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी ख्वाहिश है कि अगर ये कठिन वक्त है और उसकी वजूहात जो हैं वो नाकस हुक्मरानी रही है पिछले दहाइयों की, या जो भी वजूहात रही हैं, इन सब के बावजूद पाकिस्तान के अवाम का एक जज्बा होता है कि उनका मुल्क जो है वो जिंदा रहे। तो देखिए आप इतने जो नागुज़ीर हालात हैं इसके बावजूद लोग जो है आपको सड़कों पे नजर नहीं आते। लेकिन लोगों के अंदर जो डिप्रेशन है वो आपको कराची के इंतखाबात जो हुए हैं वहां पर 8% टोटल वोटर जो है वो बाहर निकले हैं। तो उनकी अदम दिलचस्पी जो है, जो 8%, 8% लोग वो सिर्फ वोट डालने गए हैं बाहर। तो वो ये मेरा ख्याल है कि ये भी एक लम्हा फिक्रिया है। ये लोगों की एक खामोशी जो है, ये एक जवाब है उनके हालात का। मगर साहब आपको कावानी माचमी साहब एक चीज़ पे तो एग्री करना पड़ेगा कि जो हालात पिछले 3 साल में और जिस कंडीशन में जनाब इमरान खान साहब मुल्क को छोड़ के गए हैं, तरक्की तो हो रही थी वहाँ पर। ज़र मुबादला भी ज़्यादा आ गया था हमारे पास, और देयर वर सो मेनी गुड थिंग्स वर हैपनिंग। और वो ऑल ऑफ ए सडन जब जैसे ही गवर्नमेंट बदली है, अगेन मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, मगर जैसी बदली है ये गवर्नमेंट, उसके बाद से आप आज देख लिया 160 रुपये 50 पैसे जो है वो डॉलर की कीमत है। और मैं आज लोगों को समझाने की कोशिश भी कर रहा था कि इस पर खुशी की बात आपको होगी एज एन इंडिविजुअल जो यहाँ से पाकिस्तान पैसे भिजवा रहे हैं, मगर पाकिस्तान को एज ए मुल्क बहुत नुकसान हो रहा है कि 160 162 रुपये का $1 हो गया है। देखिए इसमें कोई शुबा नहीं है। मैं ना इमरान खान की बात करता हूँ ना मैं मौजूदा हुकूमत की बात करता हूँ। मैं पिछले कई अशरे जो गुजरे हैं, हमारे कई दहाइयां गुजरी हैं, तो उस हवाले को बैकग्राउंड में जाके मैं सारी चीजों को देखता हूँ और इस नतीजे पे पहुंचता हूँ कि अगर इमरान खान साहब भी होते तो ये जो पेट्रोल में मौजूदा
कीमतें बढ़ी हैं, जिस तरीके से एक महीने में 3 दफा कीमतें बढ़ी हैं और बड़ी भारी शिद्दत के साथ बढ़ी है, या डॉलर की जो सूरत हाल है, जो ज़र मुबादला की जो सूरत हाल है, ये सारी चीजें जो है ये हमें फेस करनी पड़ती थी। नहीं, और एक इमरान मिनट, खान साहब का जो हुकूमत का जाना है उसका इन चीजों से ताल्लुक नहीं है, मैं समझता हूँ। और इमरान खान साहब जो है वो जिस तरह गए हैं, वो उनकी वापसी का भी बहुत इम्कान है, वो वापस आएंगे और इन हालात से निपटेंगे वो भी। मौजूदा मगर हुकूमत भी एक बात अपनी। तो आपके सामने है ना कावनी माशमी साहब, एक बात तो आपके सामने है कि इंडिया को देख लें, इंडिया जो है 30% कम प्राइस पे रशिया से जो है ये गैस एंड तेल वगैरह की जो चीज़ें हैं वो ख़रीद रहा है। और जो हमारे इमरान खान साहब थे वो भी यही डील करना चाह रहे थे कि हम भी रशिया से जो है तेल और ये जो गैस वगैरह है ये कम कीमतों में ख़रीदेंगे। तो उसमें वाजिब हमारी भी 30% कमी आया थी इस प्राइस में। आ जाती, खरीदना चाहते थे। अब रशियन सफीर ने खुद आके जो इंटरव्यू दे दिया है उससे ये बात खुलकर सामने आ गई है कि अभी तो मुज़ाकरात का दरवाजा भी नहीं खुला था। मगर आपको पता है ना कि जब सफीर ने यहाँ तक कह दिया है कि ये बातें जो है ओपन करने वाली नहीं होती, लेकिन चूंकि मैं सुन रहा हूँ कि हमसे आपकी पिछली हुकूमत का कोई मुआहदा हो रहा था, हम मुआहदे की तरफ अभी हमने कोई स्टेप नहीं उठाया था। इमरान खान साहब की ख्वाहिश जरूर थी और इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो अमेरिकन ब्लॉक से बाहर आना चाहते थे, रशियन ब्लॉक में जाना चाहते थे। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात थी, जो उनके उमंगे थी, जो कुछ वो करना चाह रहे थे, उनकी तरफ प्रैक्टिकली आगे बढ़ते तो उनकी हुकूमत जो है उनको रुखसत किया गया। तो आपको मुझको दोनों को मालूम है कि अगर इमरान खान साहब होते और वो रशिया भी गए थे और रशिया में भी उनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया, वहाँ पर पुतिन साहब ने भी उनको वेलकम किया और पुतिन साहब ने ये भी कहा था कि हम गैस पाइप की लाइन भी यहाँ पर लगाएंगे, ज़रा हमारी जंग को ख़त्म हो जाते हैं, हालात अच्छे हो जाते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। तो दोस्ती का हाथ तो बढ़ाया गया था और अगर वो इंडिया को दे सकते हैं तो पाकिस्तान को भी दे सकते थे। और उनको पता है कि पाकिस्तान कितनी इम्पोर्टेंट जगह है उन लोगों के लिए। तो ये कहना कि भाई नहीं अभी कुछ भी ऑफ कोर्स नहीं हुआ था, कोई मुआहदा नहीं हुआ था, मगर आपको मुझे मालूम है, हर इंसान को मालूम है ये चीज़ कि भाई वहाँ पर अगर वो होते तो उनके साथ ये मुआहदा आसानी से हो सकता था। तो पाकिस्तान के अवाम को भी, यहाँ के लोगों की, आपके इमिग्रेंट्स की तरह पाकिस्तान के अवाम भी इस ख्वाहिश में हैं और समझते हैं। अब तो नहीं मिलता, अब तो गैप तो आ गया है, गैप तो आ गया है एग्जैक्टली। लेकिन इमरान खान की वापसी भी कुछ मुझे ज्यादा दूर नजर नहीं आ रही। नवंबर तक मैं देखता हूं कि नवंबर तक ये हालात ऐसे चलेंगे। नवंबर के बाद इलेक्शन आपको, उनकी डेट जो है आपको देनी पड़ेगी। इनकी जो ख्वाहिश है कि जी टेन्योर पूरा करें इमरान खान का, मुझे ये ख्वाहिश पूरी होती हुई नजर नहीं आती। इलेक्शन की तरफ बाहर जाना पड़ेगा। तो और जो लीडर हजरात हैं इनके जो इनकी जो एक 12 जमाती वो है, तो उसके अंदर क्या क्या समझते हैं कि दूसरे जो पीपल्स पार्टी है या जमीयत उलमा इस्लाम है वो लोग भी ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो हो जाए यहाँ पर इलेक्शन? देखिए, इन सब का जो मुश्तरका दुश्मन था वो इमरान खान साहब ही थे, क्योंकि दो पार्टी निज़ाम जो यहाँ पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुआ था तो अब तक राइट था। इमरान खान ने आके तीसरी पार्टी को इन किया और तीसरी पार्टी को वो पावर में लाए। तो ये गवारा नहीं था, कोई भी छोटी पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो, उनको गवारा नहीं था कि तीसरी पार्टी आए और इस शिद्दत के साथ आए और यूथ उसके साथ हो और लोग उसके साथ हो। तो बहरहाल इत्तेहाद इमरान खान की वजूदियत के खिलाफ बनाया गया था और उसमें कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, ये सबके सामने है। इमरान खान बर्दाश्त नहीं हो रहा था किसी से। और इसमें आप बाहर की कुव्वतों को भी बात कर रहे हैं? बाहर की कुव्वतों को इन्वॉल्व करना जो है वो भी कोई बड़ी दल क्यास नहीं है। इमरान खान साहब जो बात करते हैं और उस बात की
इसके बावजूद के पाक फौज के तर्जुमान ने तरदीद की है कि कोई किसी किस्म की गैर मुल्की मुदाखलत या साजिश उनको नजर नहीं आई किसी किस्म की, किसी अदारे को भी। तो मैं समझता हूँ कि जो गैर मुल्की ताकतें हैं वो पाकिस्तान पर अपना असर रसूख रखना चाहती हैं। पाकिस्तान की अहमियत जो है, जोग्राफियाई अहमियत जो है, वो बड़ी ताकतों के लिए बहुत अहमियत की हामिल है। इसी वजह से रूस भी और चीन बहुत हमारे करीब हैं। चीन तो बिल्कुल जैसे दो भाई होते हैं, इस तरह हम रह रहे हैं। उसकी भी वजह जो है वो बुनियादी तौर पे अमेरिका ही है। और रूस का पाकिस्तान की तरफ राग़ब होना, ये पाकिस्तान की साबिक हुक्मरानों की बदकिस्मती है कि हमने रूस की ख्वाहिशात, उनकी दोस्ती और उनकी नेक ख्वाहिशात जो थी उनको उनकी तरफ नहीं देखा और हम एक ही तरफ देखते रहे। तो रशिया की तरफ अगर आंख उठाकर देख लिया जाता माजी में, तो मुमकिन है पाकिस्तान में सियासी हालात और मुआशी हालात जो है वो इस तरह ना होते जो नजर आ रहे हैं। एक कॉल भी ले लेते हैं साथ साथ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? हेलो। हेलो सर। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर? भाई भाई मैं हनीफ बोल रहा हूँ जी। जो आपको बताने की जरूरत भी नहीं होती कि मैं पार्टी से तल्लक नहीं है कि आप जो इमरान खान की जुबान वही बोलते हैं कि वो हमारे पास रिफाइनरी नहीं है तो उनसे आयल हम निकाल से लेना था। रिफाइनरी लगने में 10 साल लगेंगे तो फिर रशिया का हम आयल ले सकते हैं। तो इमरान खान जो कह दिया बस उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं हम लोग। ये नहीं, ये बात नहीं थी। वैसे भी मतलब सिर्फ यही नहीं है कि जब पाइपलाइन हो तो उसी के थ्रू वो आसान तरीका है। वो आसान तरीका होता है कि जब पाइपलाइन पड़ जाए तो उसके बाद तो मिल जाएगी आपको, मगर दूसरे तरीके भी हैं ऑयल लेने के सर, सिर्फ पाइपलाइन के थ्रू नहीं आती ऑयल। में क्रूड ऑयल मिलता है और क्रूड ऑयल हमेशा रिफाइनरी होगी तो इंडिया के पास रिफाइनरी है इसलिए वो लेते हैं। हमारे पास रिफाइनरी नहीं है इसलिए हम नहीं ले सकते। ओके सर, मैं बहुत शुक्रिया आपका हामिद भाई। क्या वजन है भाई? अगर रिफाइनरी लगने में भी अगर पाकिस्तान के अवाम को पता हो जाए कि रिफाइनरी लग रही है और इतने साल लगेंगे, तो ये भी एक बड़ी अहम बात होती है। जब आपके मुल्क में तरक्की शुरू होती है, रिफाइनरी का आगाज हो गया, चाहे वो 6 साल लगे 8 साल लगे, तो उसमें लोग जो है उनकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो बढ़ती है, उनके अंदर जो जज्बा होता है वो जिंदा रहता है। इस तरह मायूसी जो नजर आ रही है, इस तरह की मायूसी नजर नहीं आती। पाकिस्तान में कावनी माशमी साहब, महंगाई, अब ये महंगाई को ख़त्म करने का क्या तरीका है? उनके पास लोन तो मिल नहीं रहा है उनको, हालांकि मेरी अपनी पर्सनल राय ये है कि उनको मिल जाएगा। ये जो वर्ल्ड बैंक है वो ज़रूर देगा उनको। यही इनकी डील भी थी पहले से कि भाई आप इमरान खान को हटाएं, हमारा साथ दें, हम आपको दे देंगे ये। तो क्या इस पे आप क्या कहेंगे? लोन, मैं आपसे बिल्कुल मुत्फिक हूं कि लोन इनको मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलने के बाद महंगाई खत्म हो जाएगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पाकिस्तान की पूरी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि जब महंगाई की लहर ऊपर जाती है तो कभी नीचे आई हो। तो सोना महंगा होकर सस्ता हो गया हो, ये दो रुपए का 50 पैसे का चक्कर तो रहता है, लेकिन जिस तरीके से हजारों रुपए के हिसाब से चीजें बढ़ जाए तो उनका वापस आना, उसकी नजीर मैंने देखी नहीं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, महंगाई अब बढ़ती की बढ़ती चली जाएगी। महंगाई अपनी जगह रहेगी, ये नजीर नहीं है। पाकिस्तान के बदकिस्मती है, बदबख्ती है कि हुकूमत तो हुकूमत है, हम नीचे वाला जो तबका है, दुकानदार तक, फल फरोश तक, ग्रोसरी वाले तक, ये चीजों को नहीं इस तरह लाते। पेट्रोल महंगा होता है, अगर 25 रुपए महंगा हुआ है तो जो दुकानदार है, ग्रोसरी वाला है, वो 25 रुपए को जो चीजें महंगी करता है, जो लोगों के घरों में जाती है, वो मजीद 100 रुपए बढ़ जाता है पेट्रोल आवाम के लिए। हमारे पास एक दो कॉलर्स और हैं, मैं उनको भी लेना चाहता हूँ यहाँ पर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर? हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं अबरार बात कर रहा हूँ। जी अबरार भाई, बस मैंने ये, आपने महंगाई की बात की थी, तो महंगाई तो तभी खत्म होगी जब हम अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी इनकम तो है नहीं। तो जब तक इनकम नहीं होगी तो हम कैसे उसको फिर महंगाई को ख़त्म कर सकते हैं? या हम, क्योंकि हमने जो भी लोन मिलते हैं वो हम मोटरवे और
जो ऐसी चीज़ों पे लगा देते हैं जहाँ से जो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ती। मोटरवे से प्रोडक्टिविटी नहीं बनती। हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे और किसी कर रहे। तो महंगाई तो उसी सूरत में होगी जब प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल सी एक बात है। दूसरी बात, वो जो ऑयल की बात हो रही थी रशिया से, उसमें वो बात की थी उन्होंने कि मतलब वो हमारे पास रिफाइनरी नहीं है, तो हम पहले भी तो ऑयल ले ही रहे हैं ना, तो उसी को हमने रिप्लेस करना था। वो 30% जो हमें सस्ता मिल जाता तो उस पे हमें होना था। बाकी ये कि इस किस्म के मुआहदे और ये सारी चीज़ें ओवरनाइट तो नहीं होती। डेफिनेटली वहाँ पे सारी डिस्कशन होती है और वो सारा होता है। अभी तो उसने इमरान खान ने जरूर विजिट किया था और उसके बाद अभी बात आगे बढ़नी थी। तो ये उस पर भी कहा जा रहा है कि जी वो ऑयल तो आएगा ना, जो जैसे भी आ रहा है वो ही मिलना था। वो हम कौन सा कोई एडिशनल ऑयल दे रहे थे, तो वो रिफाइनरी से वो भी जैसी आ रहा था वैसे ही हमें मिलना था। इसमें रिफाइनरी होना एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये कि रशिया ने हमें एक पाकिस्तान स्टील मिल के सिलसिले में मतलब पाकिस्तान स्टील का एक जो गिफ्ट दिया था उस वक्त, वो एक बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव चीज़ थी। वो हम उसको नहीं हैंडल कर सकते, वो हमारी अपनी नाअहली है। लेकिन ये कि ये मोस्ट फिजिबल था कि आप एक चीज़ जो आपके नेबरहुड में है वहाँ से आप अगर लेंगे तो आपको वो बहुत लिहाज से आपको चीप भी पड़ती है कि बजाय आप कहीं दूसरे लें। बस यही मेरी बहुत बात। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन बात कर रहे हैं सर? मैं अहमद बोल रहा हूँ। जी अहमद भाई। मैंने हाशिम साहब से ये पूछना था, माजरत के साथ इनका एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली होगा और डेफिनेटली एक्सपीरियंस पर्सन है ये एट ए टाइम दो बातें कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जी उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान की कि वो बिल्कुल रशिया से तेल ले सकता था, तो चले वो तो ले सकता था, इनकी ख्वाहिश पे वो दे भी नहीं रहे। एक तो ये बात है। हेलो जी जी जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात। हाँ, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो कम नहीं होगी। अगर कोविड के दौरान इमरान खान कंट्रोल कर सकते हैं महंगाई को, तो हालांकि दूसरे मुल्कों में इससे भी ज्यादा बढ़ी है। अगर ऑयल की आप पोजीशन ले लें या किसी और चीज की भी ले लें, तो अगर वो इस वबा के दौरान कंट्रोल करा सकता है तो वो तो हमारे मुल्क में तो इतना पोटेंशियल है। और अगर ये ईमानदार आदमी रह जाता तो वो उस पोटेंशियल को यूज करके, जिस तरह हम लोग भी सब हेल्प कर रहे थे बाहर से, तो डेफिनेटली वो महंगाई को तो वो एक जगह पे मेंटेन कर सकता था। तो ये कहना कि जी महंगाई कंट्रोल नहीं होगी और इसकी ख्वाहिश थी, मैं इन दोनों बातों से मुझे बड़ी हैरत हुई है हाशमी साहब की इस बात से। तो मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस ज्यादा है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। हमें ये मालूम है कि जब कोई ईमानदार आदमी ऊपर से आता है तो अल्लाह उस पे, उस जगह पे या उस इंसान पे या उस जगह पे भी जरूर रहमत करता है। तो ये तो करप्ट लोग हैं, खा पी गए हैं सारा कुछ, फिर भी इनकी तारीफें करते जा रहे हैं लोग, इनके गले में हाथ डालते जा रहे हैं। क्या इंसानियत है हमारी? थोड़ा सा इस तरफ तो ध्यान दें, थोड़ा सा कम से कम। बहुत मेहरबानी सर, बड़ी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने टाइम दिया। बहुत मेहरबानी सर आपकी। माजिद भाई, हमने ये नहीं कहा कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो सकती। हमने ये कहा है कि पाकिस्तान की तारीख में ये देखा गया है, पूरी तारीख में, कि जब महंगाई बढ़ती है तो उसकी वापसी नहीं होती। हमने कंट्रोल करना और बात होता है, महंगाई को एक साल पिछले की सतह पे लेके आना ये दूसरी बात होती है। हाशमी साहब, आपने कई दिनों पहले मेरी आपकी बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जितने चीनी की और फ्लावर मिल्स वगैरह हैं वो नवाज शरीफ एंड उनकी फैमिली और उनके दोस्त यारों के पास हैं और जब मर्जी आए इनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, जब मर्जी आए इसकी प्राइस बढ़ा लेते हैं। तो ये कंट्रोल तो इनके हाथ में है। हाँ जी, सिर्फ नवाज शरीफ जरदारी नहीं है कि बहुत सारे सियासतदान जो है वो शुगर माफिया में शामिल हैं। जहांगीर तरीन जैसे थे। जहांगीर तरीन को सिर्फ शुगर की वजह से तो नहीं निकाला गया था, बहुत सारी वजूहात थी वो जो उनको निकाला गया था।
तो मैं जो महंगाई और ये कंट्रोल करना चीजों को, ये वो जो बजट का करना, मुझे एक चीज इन दोस्तों की कालों से ख्याल है, जो कई दफा मैंने सोचा है कि हमारा जो सालाना बजट होता है वाजिद भाई, इसमें हम तरक्याती मंसूबों के नाम पे अरकान असम्बली को खुश करते हैं, उनको बारी फंड जो है उनके हलकों के लिए मुख्तस किए जाते हैं, और ये सारे फंड जो होते हैं ये कमाई का जरिया होते हैं। मेरे ख्याल में अगर 2-3 साल के लिए तरक्याती फंड पर भी पाबंदी लगा दी जाए तो हमारा बजट जो है वो मतवाजन हो सकता है, चीजें बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट कॉल सड़क जो है आप एक साल बनाते हैं, वो ठीक सड़क होती है। मैंने पाकिस्तान में एक साल में 3 दफा एक सड़क को बनते हुए देखा है। पता चला कि जी पहली दफा वो 2 साल पहले का बजट है वो खर्च हो रहा था, वो मिला हुआ था, वो नहीं खर्च हुआ था। फिर दूसरा हुआ, वो नुमाइशी तौर पर ये तरक्याती मंसूबे जो है ये पूरे करते हैं और ठेकेदारों को साथ मिलाया होता है। बेशुमार चीजें जो है ये खा पी जाते हैं लोग। तो इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम काफी बचत कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर? हेलो, ओके, नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सैयद बात कर रहा हूँ। जी सैयद भाई फरमाइए। हाशमी साहब, ये सारे तबसरे मेरे ख्याल में अब बेमायने, इनको करप्शन लगा के, इनको जो सियासतदानों की बात कर रहा हूँ मैं, हम हटाते हैं। अब तो पाकिस्तान में जो आज पैदा हुआ है 16 मई को बच्चा, वो भी जानता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं। तो हमें इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं कहना चाहिए। अच्छा, अब रही अमेरिकन दोस्ती की बात, अमेरिका से दोस्ती सिर्फ उन लोगों के लिए मफाद में है, चाहे हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसको उर्दू में फौज कह लीजिए आप, और हमारे सियासतदान तो कोई ईमानदार है नहीं एक्सेप्ट ना इमरान खान, इसकी हमने करप्शन नहीं देखी। मुझे ये बताइए कि ईरान से हम तेल नहीं लेते, पाइपलाइन बलोचिस्तान तक आई हुई है, रशिया घुटने टेक रहा है। अच्छा, अमेरिका की, भारत की अमेरिका से दोस्ती है इस वक्त, भारत पूरा बैक पे, उन्होंने 4 मुल्क की कल बनाया उनका अलायंस, अमेरिका और इसराइल और मुत्तहदा और अफ्रीका। आप मुझे बताइए कि आप लोग क्या है, मुसलमान हैं आप लोग? पहले आप लोगों का ईमान क्या है? जितनी महंगाई होगी उतना गरीब मरेगा। आप याद रखिए, अगर इस वक्त आवाम ने पिंडी का रुख करके, सिर्फ बाजवा की बात कर रहा हूं, इसको गिरेबान से नहीं उतारा तो ये श्रीलंका से बुरे हाल करेगा आपके मुल्क के, ये मैं बता रहा हूं। इस वक्त इस आदमी की ईगो की वजह से 22 करोड़ आवाम फांसी के फंदे के करीब है, लोग अपने बच्चे मार रहे हैं, और इन हरामजादों को यहाँ पर मुझे आपको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा जी। नेक्स्ट कॉल लेता हूँ जी मैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों के गले मुझे आप आपकी खुल के क्यों फौज का नहीं बोलते कि माशी आके एसपीआर का डीजे एसपीआर करता, दाखिलत नहीं हुई है और ये नहीं, आप लोग उनकी करप्शन छुपाने के लिए ये। अच्छा, मुझे आपकी लाइन नहीं मिल रही है, कौन सी लाइन पे आप हैं? तो खैर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़। मैं फिर कहूँगा आप लोगों से कि जब आप रेडियो पे होते हैं तो अपनी ज़रा अल्फाजों की और उसकी ज़रूर ख्याल रखा करें। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से भी नहीं है आप, यहाँ से हटा दिया मैंने इनको। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर? जी मैं सॉरी अहमद अगेन हूँ। मैं सिर्फ उसमें एक ऐड करना चाह रहा था हाशमी साहब की बात में। वो कह रहे हैं कि जी हालात महंगाई के ऐसे होते हैं कि बदकिस्मती है कि वो महंगाई जो है वो डाउन हो सकती नहीं। भाई ये भी तो तारीख है ना कि जो कोविड के दौरान सारे हालात जो खराब थे मुल्कों के, तो इसमें उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो की है ना। नंबर 1 तो ये बात है जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। और सेकंड बात ये है कि ये कह रहे थे कि तरक्याती कामों को रोक दिया जाए। आप गरीबों को क्यों मारना चाहते हैं? तरक्याती जो इन लोगों के काम हैं, जैसे उनके लिए फंड्स हैं, उनके बड़े बड़े मराहत हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, उनके नौकर भी 2-2, 3-3 गाड़ियां चला रहे हैं,
तो खुदारा उनके फंड्स क्यों नहीं काटते? गरीब लोगों की तरक्याती क्यों रोकते आप? जिसको आज सड़क चाहिए, जिस विलेज को आज सड़क चाहिए, वो तो रोड वो पता नहीं सकते हैं। हमारे बच्चे जो है वो बारिश में भीग जाते हैं, वो बारिश में स्कूल जा नहीं सकते, किसी को हेल्थ का प्रॉब्लम है तो वो प्रॉपरली पहुंच नहीं सकता। ये तरक्याती कामों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? बहुत शुक्रिया सर। उनकी तरक्यात रोके जिनके आगे बंगलों में 6-6, 7-7 गाड़ियां खड़ी हैं और 1700 पुलिस ऑफिसर उनको सलूट करते हैं हर रोज। उनको खुदारा रोकें हाशमी साहब, उनको रोकें, उनके लिए आवाज उठाएं। अगर इंसानियत है तो अच्छे इंसान बन के सामने आए और इन लोगों को पकड़ो। ये तो करप्शन बचाने के लिए अपनी आए हैं और अमेरिका के सारे ये पिट्ठू हैं। उनको पता है अमेरिका को कि ये रशिया और चाइना और जब ईरान एक साइड पे हो जाएगा तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। वो जानता है, वो बड़ा क्लेवर है। तो अपने लोगों को क्यों मरवा रहे हैं हम उनके हाथों? हमारे पास तो बहुत कुछ है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमतें हैं हमारे पास, सारे मुल्कों से ज्यादा हमारे पास क्रॉप्स हैं, हमारे मौसम अच्छे हैं, हमारे पास सारे दुनिया से हमारे पास फ्रूट अच्छे हैं, हर चीज हमारे पास है। तो क्यों खुद लोगों की तरक्की के पीछे पड़ गए हैं? बहुत शुक्रिया अहमद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनको तरक्याती फंड देने की बजाय ठीक है तरक्याती फंड लगाएं अच्छे तरीके से, लेकिन उन लोगों को गिरेबान को पकड़ें जिनके तरक्याती फंड उनके गले में जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया जी। क्विकली आप बताएंगे कावानी माशमी साहब? ये जो आखिर में ये बात कर गए ना, ये बात हमने की थी कि जी उनके गिरेबान को पकड़े जिनके पेट में जाते हैं, गलों में जाते हैं तरक्याती फंड। हमने यही बात की थी कि तरक्याती फंड्स का जो नाजायज इस्तेमाल है, तरक्याती फंड आवाम के लिए होते हैं, तरक्याती फंड अरकान असम्बली की जेबों में जाने के लिए नहीं होते। और हमने यही बात की है कि वो रास्ते जो तरक्याती फंड आवाम के नाम पे होते हैं और वो सेठों की जेबों में चले जाते हैं, अरकान असम्बली और उनके ठेकेदारों की जेबों में चले जाते हैं, उनसे किसी तरह बचा जाए। नेक्स्ट कॉल लेते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्विकली सवाल कीजिएगा अपना। हाँ जी, ये जो पाकिस्तान के सबसे इंतहाई काबिल इज्जत बाजवा साहब है, तो ये इमरान खान को कैसे आने देंगे? और बाकी दूसरा सवाल छोटा सा वो भी है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब का अब क्या लाएअमल होगा? जरा इससे मोमबत्ती से रोशनी डाल दीजिए। अच्छा, बहुत शुक्रिया साहब जी। कावानी माशमी साहब जी, नवंबर में बाजवा साहब का टेन्योर खत्म हो रहा है, बाजवा साहब जा रहे हैं और उनकी नवंबर के बाद रुकने का किसी भी तरह का ना कोई चांस है और वो खुद इसकी वजाहत करते हैं। अच्छी बात। नेक्स्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्विकली सर। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं सर? मैं अशरफ बोल रहा हूँ। जी अशरफ भाई फरमाइए जल्दी से। मुझे सिर्फ एक ही चीज कहनी है, अगर आपको ना गुजरे, मैं पहले माजरत करता हूँ। इंडिया में मुसलमानों को वैसे मारा जा रहा है और पाकिस्तान में महंगाई से मारा जा रहा है, तो फर्क क्या रहा? दोनों सेम है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ कहना चाहेंगे सर आप इसके मुताबिक? पिछले प्रोग्राम में बता चुके हैं कि लोगों को आज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और रताउल्लाह शाह बुखारी और मौलाना मौदूदी जो है बहुत याद आते हैं। क्विकली मेरे पास 2 कॉलर्स हैं, मैं क्विकली करूँगा, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, हमारे शेख कर रहा हूँ जी। शेख साहब, ये जी इस वक्त हाशमी साहब पाकिस्तान की हर प्रॉब्लम का हल है। सिर्फ प्रॉब्लम यह है कि इस वक्त जो है ना हमारे जो हुक्मरान, अगर आप तारीख देखें ना, मीर जाफर उसकी वाइफ मुन्नी बेगम है ना, ये सारा हमारा मीडिया सारे उसी तरह के ये लोग हैं। अगर आप प्लीज स्टडी करें तारीख कि उनका क्या किरदार है तारीख में, ये हमारा मीडिया और खासतौर पे आप माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से मुन्नी बेगम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनको मैंने 2015 में कहा था कि जिस दिन भी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों की हुकूमत आ गई ना, 10 नरेंद्र मोदी हो, 10 अमेरिका हो, तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। फिर ये जो है ना मीर जाफर उसकी बेगम मुन्नी बेगम के जिनके अंदर है ना जरासीम, वो नहीं हल होने देते। बहुत शुक्रिया सर। आप मुन्नी बेगम स्टडी करके वो फिर बताएं। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी होगी, बड़ी मेहरबानी सर आपकी जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। लास्ट कॉल जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रहे हैं सर? मोहन बात कर रहा हूँ सर।
शहरी इलाज का नहीं पता पिंडा यकीन करो हालत तो ये दूध नहीं लभदा पिया बंदियां ने मुंजी लानी यकीन कर दो दूध नहीं लभदा पिया इस तरह महंगा हो गया और जो छोटे छोटे बच्चे ने बंदे ना रूह होगा पानी पिला के ना देंदे पे इतनी कोई महंगाई होगी शहरी जिंदगी का तुम हिसाब ला लो उससे बच्चे ना की होंदा ना पिया किस तरह मुंह लगना दर्द नहीं आता या ना राती नींदर किस तरह पै जाती है आई डोंट नो बहुत ज्यादा कर यकीन करो गरीब बंदे ने बहुत ज्यादा ज्यादा कर बहुत मेहरबानी 46 लाख रुपया दिला रहा मुफ्ता इस्माइल ने तो आम बंदे ने बस दे दो कोई क्या चीज दी है ना। बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी सर जी। कोई कमेंट इसके मुतालिक जनाब कावनी माशमी साहब? जी कमेंट उन्होंने खुद ही दे दिया है और उसमें कोई शुबा नहीं है कि हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में आज सो कॉल्ड मिडिल क्लास हो या असल क्लास जो आवाम की क्लास है, ये आज हम उस मुकाम पे खड़े हैं कि कोई आदमी अपने घर में एक पंखे का बिजली का बिल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और पेट्रोल जो है वो गाड़ियां जो है मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से जितनी काले आती है, हम बातें कर रहे हैं इस वक्त, तो सड़कों पर ट्रैफिक कम हो गई है। सिर्फ बहुत अमीर लोगों की गाड़ियां जो है वो सड़कों पे नजर आ रही हैं। मिडिल क्लास वालों ने अपनी गाड़ियां जो है वो गैराजों में और गलियों में खड़ी कर जी। मेरे एक अच्छे भाई हैं यहाँ पर हमारे गुड लिसनर, उन्होंने अभी एक टेक्स्ट किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास 2 रिफाइनरीज हैं। ये कहना गलत है कि पाकिस्तान के पास रिफाइनरीज नहीं है। नेशनल रिफाइनरी एंड पाकिस्तान रिफाइनरी, 2 रिफाइनरीज पाकिस्तान के पास हैं ऑलरेडी, मौजूद हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान के पास तो रिफाइनरी नहीं है, उसको 8 या 10 साल लगेंगे रिफाइनरी बनाने में, और जब तेल आएगा तो फिर रिफाइनरी बनेगी और ये होगा। दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस। हम यहाँ बैठ के हम सिवाय दुआओं के और कुछ नहीं कर सकते सर। कैपेसिटी की नहीं है लेकिन रिफाइनरी मौजूद हैं 2, कैपेसिटी उनकी कम है। रिफाइनरीज हैं। अभी शाहजिया जी ने कहा है मुझे आके यहाँ पर कि पाकिस्तान के पास 5 रिफाइनरीज हैं, 2 नहीं है बल्कि 5 रिफाइनरीज हैं। और एक्सक्यूजेस तो हम ढूंढ सकते हैं बहुत सारे, मगर बॉटम लाइन इज़ कि पाकिस्तान के पास बहुत रिफाइनरीज भी हैं, सब कुछ है, एवरीथिंग पाकिस्तान हैज़ इट। द ओनली थिंग वी डोंट हैव इज़ दी ऑनेस्टी। कावनी माशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। मुझे पता है कि आप तो अपने एंजॉयमेंट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बड़े बिज़ी हैं शादी के अपने भतीजे की शादी में, मगर उसके बावजूद आपने मुझे उसके बावजूद शुक्रिया आपका भी, आपकी टीम का भी, सबका बहुत बहुत उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सर, थैंक यू।